हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स देखिए, अभी हमने एक रिज़ल्ट अपडेट दिया था जिसमें CSBC के द्वारा 2 रिज़ल्ट जारी किए गए थे। ठीक है, तो वो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BPSSC की तरफ से जो रिज़ल्ट फिजिकल का जारी किया गया है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, उसके बारे में बात करने वाला। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा बिहार सरकार परिवहन विभाग में जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के पद थे उनकी रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित की गई जो फिजिकल थी, उसके उपरांत जो इंटरव्यू होगा उसके लिए जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में ये बताया गया। उनका रिज़ल्ट आया हुआ है जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पे देखिए, बिहार सरकार परिवहन विभाग के अंतर्गत 2019 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी। ठीक है, 2019 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी, 2022 चल रहा है। प्रोसेस काफ़ी स्लो था, इसके काफ़ी सारे कारण भी थे। कोविड का रीज़न तो था ही, बट इससे पहले भी ये आयोग काफ़ी ढीले ढाले रहे हैं। तो इसी क्रम में देखा जाए तो बहुत देरी हुई है इनको लगभग रिजल्ट्स को देने में, फाइनल तक पहुंचने में। चले उक्त क्रम में देखें तो दिनांक 6/12/2020 रविवार को जो है इसकी प्रारंभिक परीक्षा कराई गई थी। 16/1/2020 को इसका जो है रिज़ल्ट आया था प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। फिर जो प्रीलिम्स में सफल हुए थे 4599 उम्मीदवार, और इसकी जो मुख्य परीक्षा थी रविवार को 29 तारीख को आयोजित की गई थी अगस्त में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो जो मेंस का जो रिज़ल्ट आया था 9/10/2021 को जारी किया गया, जिसमें 1493 बच्चे क्वालिफाई किए गए थे। किसके लिए? फिजिकल के लिए। फिर जो है उक्त सफल अभ्यर्थियों की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा थी 13, 14, 15 एवं 16 तक जो है इसको राजीव जो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में आयोजित की गई थी। अब देखिए इसका रिज़ल्ट आया हुआ है और इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट एब्सेंट प्रेजेंट डाटा एंड जो भी इनका डिस्क्वालिफिकेशन डाटा था, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं अच्छे से। तो कॉल्ड फॉर PT यानी कि फिजिकल के लिए 1493 बच्चे बुलाए गए, 1000 मेल थे और 493 फीमेल थी। एब्सेंट इन PT यानी कि जो फिजिकल था इसमें एब्सेंट कौन था? तो इसमें देखिए 191 कैंडिडेट एब्सेंट थे, 138 लड़के एब्सेंट थे और 60 लड़कियां एब्सेंट थीं। फेल इन वॉकिंग टेस्ट तो 81 बच्चे टोटल वॉकिंग में ही फेल हो गए, यानी कि जो बॉयज़ थे वो 81 के 81 पूरे वॉकिंग में फेल हो गए। और अच्छी बात कि फीमेल एक भी फेल नहीं हुई है वॉकिंग में, यानी कि जो फिजिकल था इसका इसमें। फिर नॉट प्रेजेंट इन हाइट एंड चेस्ट तो ये थे 2 और 2 टोटल, यानी कि जो लड़के ही थे इनको इसमें जो है इस अकॉर्डिंग जो है इसमें डिस्क्वालीफाई किया गया। फिर नॉट प्रेजेंट फिर ये कैटेगरी मिसमैच था, तो 3 बच्चे ऐसे थे जिसमें गर्ल्स थीं। और लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसमें एक कैंडिडेट थे जो भी मेल थे। फिर जेंडर मिसमैच जिसमें से एक था जिसमें से ये लड़की थी। तो ये डिटेल हो गया। फिर आउट ऑफ 7 ST ये लोहार, ये कुछ डिटेल और दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ फिट कैंडिडेट जो निकला वो आपका 408 गर्ल्स एंड 711 बॉयज़, यानी कि टोटल 1119 का जो है रिज़ल्ट यहाँ पे दिया गया है। पूरी डिटेल आपको दी गई है 1119 बच्चों की। यहाँ पे रोल नंबर्स दिए गए हैं जो भी फिजिकल क्वालिफाई करके अब इंटरव्यू के लिए जुटेंगे। ठीक है, तो उन उम्मीदवारों से कहना है कि रैंकर्स व्यू की तरफ से इंटरव्यू क्लासेस, मॉक इंटरव्यूज़ जो हैं आपके कंडक्ट कराए जा रहे हैं। इससे पहले प्रैक्टिस करवाई जा चुकी है और भी जो है आपको जुड़ना है तो आप हमारे जो स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे संपर्क कीजिए और इंटरव्यू में जो मॉक इंटरव्यू है उसमें आप अपनी जो भी प्रैक्टिस है उसको कीजिए। और देखिए इंटरव्यू का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होगा अब आपके सिलेक्शन में, क्योंकि ये जो पेपर था इसके प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद फिजिकल एंड नाउ इंटरव्यू, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिनको भी अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई होगी तो आपके पास सिर्फ एकमात्र साधन है इंटरव्यू का। आप इंटरव्यू के जरिए अपने स्कोर को आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये जो इंटरव्यू प्रोग्राम है रैंकर्स व्यू के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इससे पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अच्छे परिणाम आपके सामने हैं। तो चले आपको दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। हमारा जो फ़ोन नंबर है जिसमें आप कांटेक्ट करेंगे 700-429-1557 पे।
आप कांटेक्ट करें और जो मॉक इंटरव्यूज़ है उससे जुड़ें। ठीक है, मिलते हैं। आगे आप देख लीजिए जो भी रिज़ल्ट CSBC के द्वारा आए हैं, उसके बाद में आप जो भी अपडेट्स हैं आप इस चैनल में बने रहें। आपको सारी अपडेट्स इसी चैनल में मिलती रहेंगी। आप नियति पीसीएस क्लासेस और मोटिवेशनल नियति क्लासेस के माध्यम से सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम लेते रहें। जय हिंद। CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट में देखिए 2 अपडेट सामने आ रहे हैं। अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट में क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 2 अपडेट आज की डेट के हैं, 30 तारीख के ये दोनों अपडेट हैं। जो पहला रिज़ल्ट आपका फाइनल रिज़ल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर इन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, एंड जो आपका सेकेंड वाला है फाइनल रिज़ल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड इन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये 2 रिज़ल्ट आपके डिक्लेयर किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड का अपडेट है, यहाँ पे भी देखिए केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती के बारे में अपडेट आया है। इसमें क्या है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वन रक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड पद में जो पद थे 484, इनके विरुद्ध जो नियुक्ति हेतु चयन से संबंधित अंतिम परिणाम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में जो वनरक्षी पद के 484 पद थे, उनका जो विज्ञापन आया था, ये विज्ञापन संख्या जो थी आपकी 20/7/2020 को इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इसी के अनुसार यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टिप जो पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है कि किस प्रकार से क्या क्या यहाँ पे जो पॉइंट थे जिनको हमें फॉलो करना था, उसके बाद फाइनली जो रिज़ल्ट आया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है शारीरिक परीक्षण दक्षता, यानी कि जो फिजिकल था और उसमें मेडिकल जांच के दौरान निम्नांकित जो अभ्यर्थी थे विभिन्न चरणों में निम्नलिखित कारणों से अयोग्य घोषित किए गए। यानी कि कुल आपके जो है 156 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए गए हैं। कई कारण है उसके। पहला कारण है कदाचार के आधार पर 4 बच्चों को अयोग्य घोषित किया गया। पैदल चलने में असफल थे 23, शारीरिक माप की जांच में असफल थे 72 यानी 72, अभिलेख जांच में जो अयोग्य ठहराए गए वो थे 4 बच्चे, और मेडिकल जांच में जो अयोग्य थे वो थे 52 यानी कि 52। मेडिकल जांच में जो अनुपस्थित थे वो था 1 बच्चा जो था अनुपस्थित। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 156 कैंडिडेट यहीं पे ही हटा दिए गए। चलिए आगे देखते हैं। गाइज इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहाँ जा कर के इसे देख सकते हैं सारी चीज़ें। पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है चयनित अभ्यर्थियों में 98 महिलाएं हैं तथा 374 पुरुष हैं। सभी पात्र महिला अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न रहने के कारण अनुसूचित जनजाति कोटि में 5 तथा पिछड़े वर्गों की महिलाओं की कोटि में कुल जो है 7 कुल 12 रिक्तियाँ शेष रही हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ है कि अभ्यर्थी रेणु कुमारी जो अनुक्रमांक इनका दे रखा है, मेडिकल जांच में टेम्परेरी अनफिट होने की वजह से औपबंधिक रूप से चयन किया गया है इनका। सम्यक इलाज कराने के उपरांत फिटनेस सर्टिफिकेट देने पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। चले आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके रोल नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर सर्च करें जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जो भी चयनित हुए हैं उन सभी को नियति पीसीएस क्लासेस की तरफ से, मोटिवेशनल नियति क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, उसके अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले अगर जनरल का देखा जाए तो टोटल कैंडिडेट सिलेक्टेड जो हैं 186, और उनमें जो मेल हैं, मेल का जो कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स है वो है आपका 325.33, फीमेल का है 250.67। ठीक है यहाँ पे, और जो EWS के हैं उसमें 41 बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं। कट ऑफ कितना गया 304। फिर जो है आपका यहाँ पे जो आपका फीमेल है 237.33 कट ऑफ गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि टोटल जो बच्चे हैं कितने गर्ल्स में हैं कितने बॉयज़ में, यानी 186 में से 124 UR में लड़के थे, 58 जो है महिलाएं थीं,
और FFW में, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे SC का जो है 72 कैंडिडेट क्वालिफाई किया है और इसकी जो कट ऑफ गई है वो 301.33। और जो फीमेल थी यहाँ पे UR का बताया था, जिसमें मेल SC में जो मेल थे 301 और फीमेल का 212। चलिए तो इसी प्रकार से ST EBC और BC वगैरह का सबका दे रखा है। आप प्लीज़ इस PDF को टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों की अर्हता, शिक्षा एवं चरित्र सत्यापन एवं पहचान के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख लीजिएगा। कट ऑफ मेन था जिसके बारे में बता दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे जो नोटिस था उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो देखा हुआ है ये है आपका फॉरेस्ट गार्ड। और अब हम बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट जो रिज़ल्ट आया हुआ है फॉरेस्टर का, उसके संबंध में। देखिए यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या 4/2020 था उसके संदर्भ में जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वनपाल यानी फॉरेस्टर के 236 रिक्तियों के विरुद्ध जो भी चयन से संबंधित अंतिम परिणाम है उसको घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या है आपकी 4/2020 जो कि 24/7/2020 को इसको प्रकाशित किया गया था। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, देख लेते हैं। ये जो आपका बच्चे अयोग्य ठहराए गए हैं किन कारणों से, देखिए तो पहला है कदाचार के आधार पर एक बच्चे को, पैदल चलने में असफल 14 बच्चे, शारीरिक माप में असफल 48, अभिलेख जांच में जो अयोग्य थे वो 2, मेडिकल जांच में अयोग्य थे 20 थे। टोटल 85 बच्चे यहाँ पे अयोग्य ठहराए गए हैं। और जो शारीरिक परीक्षण दक्षता परीक्षा थी यानी कि PET था, जो फिजिकल था, उसमें उपस्थित एवं सम्मिलित अभ्यर्थियों में से 284 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण दक्षता परीक्षा अभिलेख सत्यापन एवं मेडिकल जांच के आधार पर अंतिम रूप से चयन हेतु योग्य पाए गए हैं। चले आगे देख लेते हैं इनका जो बाकी का जो डिटेल है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बाकी रिजल्ट यहाँ पे दे रखा है, रोल नंबर आप मिलाइए अपने। और जो भी सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे उन लोगों को शुभकामनाएं। जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उन लोगों को आगे के एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत करनी होगी, बिल्कुल भी निराशा नहीं होनी चाहिए। चले तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रोल नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद में जो आपका कोटिवार जो है आपका आरक्षण वगैरह है, यानी कि जो कट ऑफ गया हुआ है। जनरल का जो लड़के टोटल जो बच्चे थे उनमें 91 बच्चे हैं, जिसमें से 58 लड़के हैं और 32 लड़कियां हैं। ठीक है, FFW में 1 है। तो जो जनरल कट ऑफ है वो 325.33 है, फीमेल की 246.67 यानी 67 है। EWS में 23 बच्चे थे, जिसमें से 305.33 कट ऑफ गई और जो लड़कियां थी 240 गई है। SC का 37 बच्चे शामिल थे, जिसमें 281.33 कट ऑफ है और गर्ल्स की जो है 200 जो है आपका मार्क्स कट ऑफ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य जो है डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्रधान मुख्य वन संरक्षक पटना के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकार वन संरक्षक पटना को प्रेषित की जाती है। तो यहाँ पे वो सारी डिटेल दे रखी है, आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। चलिए तो ये थी हमारी अपडेट। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे समय समय पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।